हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ अपोलो 13 मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, जो अपने अपोलो 11 की तरह, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने एक लाइन बोली थी, देयर इज़ वन स्टेप फॉर अ मैन। इस लाइन से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। मगर क्या थी वो लाइन, और जिससे दुनिया और नासा वाले दोनों ने इस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर घोषित कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप जानते नहीं हैं अपोलो 13 मिशन के बारे में, तो ये एक 7th क्रूड मिशन था अपोलो का, और 3rd लूनर मिशन था जो नासा वालों ने भेजा था स्पेस में। लेकिन वो अपोलो 11 से भी ज़्यादा फेमस हो गया एक डिजास्टर की वजह से। तो जब वो मिड स्पेस में थे, उनका ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया था। ना वो चांद पे जा सकते थे, ना ही वो वापस अर्थ पे आ सकते थे। उनकी ऐसी कंडीशन थी कि आगे कुआं तो पीछे खाई। तो लेकिन वो तीनों एस्ट्रोनॉट ने डिसाइड किया कि वो लूनर मॉड्यूल में ही वापस अर्थ पे आ जाएंगे। तो लूनर मॉड्यूल जो था, वो उससे वापस आने की सोच रहे थे। मगर जो लूनर मॉड्यूल था, उसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट की कैपेसिटी थी और उनके लिए उतना ही ऑक्सीजन था। तो कैसे वो तीनों एस्ट्रोनॉट अर्थ पे वापस आ गए इतने खतरनाक मिशन की वजह से? तो आज का हमारा मकसद यही है इस वीडियो का, कि हम पता करें कि कैसे वो एस्ट्रोनॉट जो थे वो वापस अर्थ पे आ गए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है 3 Men Lost in Space, द अपोलो 13 डिज़ास्टर। तो अपोलो, जैसे कि आपको पता है, अपोलो 13 जो है, उसकी तरह उसके पिछले मिशंस अपोलो 11, अपोलो 9, उन सब में ही कुछ मतलब कि टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है। मतलब डिज़ास्टर ही ऐसा है। जो अपोलो 11 था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जब लैंड करने वाले थे, उनका फ्यूल ही ख़त्म हो गया था। फिर नील आर्मस्ट्रांग ने जो है अपोलो 11 को मुश्किल से लैंड कराया था। और जो अपोलो 12 था, उस पर तो आज जब वो जा रहा था तो उस पर बिजली कड़क गई थी, जिससे उसके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइनमेंट बंद हो गए थे। और फिर अब अपोलो 13, तो ये इसके जब पूर्वज मिशन ही ऐसे थे, तो ये कहाँ उनके बीच में पीछे रह जाता कि इसके साथ कुछ घटना ना हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा। जो इसको भी एक फेलियर डिक्लेयर किया जाता है, सक्सेसफुल फेलियर। जो अपोलो 13 था, इसके 3 पार्ट्स थे: लूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। आपको इस लूनर मॉड्यूल का नाम था एक्वायरस। जो सर्विस मॉड्यूल होता था, उसमें सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल को एस्ट्रोनॉमिकल भाषा में ऑर्बिटर बोलते हैं। जो लोवेल था इनका दूसरा, और स्विगर्ट था, और तीसरा था वेहेस। तो इन तीनों ने कमांड मॉड्यूल में थे प्रोपल्जन, जिसमें कमांड मॉड्यूल में प्रोपल्जन था, ड्रिंकिंग वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी थी और ब्रीथिंग ऑक्सीजन था। और जो इनका कीमती ऑक्सीजन लीक हो रहा था। और आपको क्या एक बात पता है, एक 15 साल का जोनेट जेम्स नाम का एक लड़का था, जिसने तो पूरी नासा को ही हैक कर लिया था। मतलब वो 15 साल का था, उसने तो, इसके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर था, उससे ISS का IP सब कुछ हैक कर लिया था। तो आज क्या, अगर कोई 15 साल का बच्चा हैक कर सकता है, तो आजकल के बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स है, छोटे छोटे जो अंडे से निकलते हैं, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन्स है, उनको भी चलाना आता है। इसलिए अब अपनी नॉलेज को वेस्ट मत कीजिए इन बकवास चीज़ों में। अपनी पढ़ाई को अहमियत दीजिए और अपनी नॉलेज को इन बकवास चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए, और अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन बनाइए या फिर एक वुमेन। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जो वो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, वो अब लूनर मॉड्यूल में अर्थ की तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे थे एक्वायरस में। मगर उसमें से 2 ही एस्ट्रोनॉट के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी थी और ऑक्सीजन भी। उन्होंने फिर नेविगेशन डिवाइस को छोड़ के बाकी सारों डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के लिए। और जो ग्राउंड पे टीम थी, वो सारे कैलकुलेशंस में लगी हुई थी कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। तो हर एक घड़ी जो थी मिनट की, वो उस पे बहुत ही एस्ट्रोनॉट्स जो ग्राउंड पे हम उनकी टीम थी, वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही टेंशन में थी। फिर उसके बाद 11 अप्रैल 1970 को उन्होंने अपने ऑर्बिटर जो था उससे सेपरेट होके जो लूनर मॉड्यूल था वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद
जो लूनर मॉड्यूल था तो उसकी जो नीचे थी डिग्री के एंगल होना चाहिए था एक्वायरस, वो होनी चाहिए थी 5.5 से लेकर 7.5 तक। सभी एस्ट्रोनॉट कैलकुलेशंस में लग गए कि कितने वहाँ पे उनको कैसे जाना होगा। उनके पास बस ना वो अर्थ के पास थे ना ही वो मून के पास थे, वो बिल्कुल बीच में थे। जब फिर उन्होंने फायर किया, उनका जो उस समय का जो नेविगेशन सिस्टम होता था जो वो तो नोकिया से भी गया गुजरा था, तो उनको मैनुअली करना था। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो बस फटने ही वाले थे, जैसे कि कोई टाइम बम। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। तो फिर उसके बाद सारी टीम लग गई इसी कोशिश में कि वो फिर जा पाए। फिर उसके बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर होने लगे। जो 13 अप्रैल 1970 को वो इतनी स्पीड जो मैंने आपको नीचे दिखाई उसी तरह से वो बढ़ने लगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ। उसके बाद फिर उनके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सही लैंड हो गए। 142 आवर्स के बाद हेज, लेवल और स्विगर्ट को पैसिफिक ओशन से बचा लिया गया। रशिया ने अपनी वो शिप्स भेजी और उसके बाद फिर सारी स्पेस एजेंसीज़ ने अपना प्रोटोकॉल चेंज कर लिया ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। फिर इस तरह ये तीनों मैन जो थे वो बच गए। इतने ख़तरनाक डिज़ास्टर की वजह से सब उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो बच जाएंगे। अगर आपको कोलंबिया के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट एंड लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर